वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुरसलीन को किसी भी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उसके दोनों बच्चे ही उसके लिए काफी हैं, वो ही उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बस तेरा साथ हो के एपिसोड के बारे में, उस पर हम रिव्यू करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट हुआ, शयान को थप्पड़ पड़ा मुरसलीन से, जिसको देख के बड़ा ही सुकून मिला और जैसे शयान रोया और उसने कहा कि मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, मुझे ट्रोमा मिल गया है। तो शयान को थप्पड़ बहुत पहले ही पड़ जाना चाहिए था, लेकिन एज यूर हम देख रहे हैं कि शयान को सब डिफेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ा कल्प्रेट इस ड्रामे में दादाजी है, दादाजी स्टिल डिफेंडिंग हिम और उसकी वजह से ही सारे मसले पैदा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो अनस है, वो अनस अपनी बीवी को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, उसके लिए बोल नहीं सकता, उसके लिए स्टैंड नहीं ले। अंसा इज द ओनली वन हु इज टेकिंग स्टैंड फॉर हरसेल्फ, बट जो उसका हस्बैंड है वो हमेशा बुज़दिलों की तरह बातें सुनता रहता है और इधर से उधर जाता रहता है। ये अंसा ही है जो उसको बोलने पे मजबूर करती है, वरना वो कभी भी ना बोले। कुछ बोल ले, अब तो बोल ले कि हाँ भाई इसने किया है, डायरेक्टली बताए। मुझे नहीं लगता जब अंसा को पता चलेगा कि अनस को पता था कि मेरे साथ ये ज्यादती करने वाला कौन है, तो वो उसके साथ रहेगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। और जो तो फहाम है, फहाम जिस तरह से शरीन को उसकी जगह पे रखता है, उसका तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि शरीन समझती है कि वो बहुत बड़ी प्रिंसेस है और परफेक्ट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन फहाम जिस तरह से उसको उसकी जगह पे रखता है वो देखने वाला होता है। फहाम ने उसके साथ कुछ ऐसा सीन करना है जिसमें उस पर कोई एलिगेशन लगाएगा या कोई चीज़ करके उसको फंसाएगा ताकि उसके ऊपर अपने भाई का बदला ले सके। वो किसी न किसी सीन में स्टिल उसको डिसरिस्पेक्ट करता है, उसके घर वालों को तजलील करता है, बेइज्जती करता है, कुछ करता है, लेकिन उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा। वो इतना ईजी है कि भाई फहाम मुझे मिल गया बस। जो उसको लेके गया है सनराइज देखने के लिए, इसमें भी वो कोई सीन करेगा ज़रूर। उसको जब भी वो शरीन को देखता है वो प्यार से नहीं देखता, उसके मुँह पे एक गुस्सा होता है, एक रिवेंज होता है, एक ऐसा होता है कि किस तरह से मैं इसको इससे किस तरह से मैं रिवेंज लूँ। उसके चेहरे से पता चलता है कि वो कितनी उससे नफरत करता है। बट शरीन तो प्रिंसेस है, वो तो नहीं देख पा रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। बट देखते हैं आगे जाके क्या होता है। मुझे लगता है कि जो सनराइज के लिए इसको लेके गया है, इसी वजह से कोई एलिगेशन लगाएगा या इसकी फेक वीडियो बनाएगा या इसकी एक्चुअल वीडियो बनाएगा और बना के वो पब्लिक कर देगा और फिर सब लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे, उसके भाई भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। ये कारमा इस तरह होगा। और जो है हमारी अंसा, वो फिर इसको डिफेंड करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शरीन की माँ जो है वो स्टिल अभी तक अनस को ही बुरा भला कह रही कि मेरे दिल से बदुआ निकलेगी इसके लिए, ये ऐसे होगा, इसने मेरे साथ ऐसे किया है। वो अभी तक अपने बेटे को डिपेंड करी। ऐसी माओ की वजह से जो है ना शयान जैसे बच्चे पैदा होते हैं, और ऐसी माओ की वजह से ही शयान जैसे बच्चे बनते हैं, क्रिमिनल बनते हैं। और ऐसे माँ की बदुआ लगेगी, इनको ये कभी मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये बातें करने वाली तुम्हारे बेटे ने उसके साथ गलत किया, सारा दिन तुम उनको बातें सुनाती हो, सारा दिन तुम अंसा की बेइज्जती करती हो, फिर तुम कहती हो कि वो आगे से बोले भी ना, क्यों ना बोले। वो सिर्फ अंसा जो अपने लिए स्टैंड ले रही है। एक दादाजी और एक अनस, ये दोनों ही इस ड्रामे में विलन है, क्योंकि वो दोनों ही अपनी अंसा के लिए स्टैंड ले पा रहे, जो कि बहुत बुरी बात। और ड्रामे की स्टोरी इतनी आगे जा चुकी है, अब तक साइबर क्राइम के ऊपर किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। एक वीडियो वायरल हुई है, उसके ऊपर कोई रिपोर्ट तो करो। ये टॉपिक बिल्कुल ही शट डाउन कर दिया गया, मतलब इस बारे में दोबारा बात ही नहीं हुई। कोई रिपोर्ट होनी चाहिए, कोई प्रोसेस दिखाना चाहिए कि हाँ उसने फेक वीडियो के खिलाफ कोई रिपोर्टिंग की हुई है, ताकि आगे कोई चीज़ चले। कोई बात ही नहीं इस तरह की हो रही, बस ड्रामा चल रहा है, बोरिंग ड्रामा हो गया है, बिल्कुल एक ही चीज़ चल रही है। बस एक जो इसमें मज़ेदार चीज़ है वो शरीन और फहाम का जो सीन आता है ना, वो एक क्यूरियोसिटी कायम करता है, वो एक सस्पेंस देता है। हमें पता लगना चाहिए कि शरीन के साथ आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या करेगा फहाम। जो उसने बात की कि एआई का इस्तेमाल कितना गलत हो चुका है, किसी को क्या पता चलता है कि आजकल क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या रियलिटी है, क्या फेक है, कुछ पता नहीं चलता। वो बात तो है कि एआई की वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है और फेक क्या है। और ये आगे जाके अभी एआई इस दौर में इतना हाई लेवल का हो गया है, तो इन फ्यूचर आगे जाके क्या होगा कुछ समझ नहीं सकता। हम तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे। मुझे लगा सिर्फ फहाम और शरीन के जो सीन्स थे वो मुझे बहुत ही एंगेजिंग लगते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, और उन्हीं का मैं वेट करती हूँ। और जो आज स्टार्टिंग में थप्पड़ पड़ा वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि बहुत पहले पढ़ देना चाहिए था। जैसे कि अंस ने कहा कि ये थप्पड़ आपको बहुत पहले मार देना चाहिए था तो ये नौबत ना आती, लेकिन अभी रियलाइज़ नहीं होगा। शायद सरीन उसको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ होगा, वक्त के साथ साथ होगा, कैसे उसके बच्चे उसके लेके इम्तिहान बनते हैं और कैसे उसको रुसवा करते हैं। जैसे उसने अनस के साथ सारी ज़िंदगी की है, वैसे ही उसकी बेटी उसके साथ करेगी और वैसे ही उसका जो बेटा वो कर रहा है। कल के एपिसोड में क्या होगा हम वो देखेंगे और उस पर रिव्यू करेंगे। अंटिल सब्सक्राइब माई चैनल और रिकमेंड करें कि आप किन ड्रामास पे चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ, किन सीरीज़ पे चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ, किन मूवीज़ पे चाहते हैं मैं रिव्यू करूँ। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स।